मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਹਾਲੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। पहला कबूतर 6 बजे, अगला कबूतर 7:55 पे। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦੇ, ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कबूतरबाजी के राज रमूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों एक पॉइंट अब भूल जाता हूं, अब टिकटॉक अकाउंट से भी मोनेटाइज टिकटॉक अकाउंट है, वहां पे भी फॉलो कर दिया करें। ये आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है। आप लोगों ने जितनी कामयाबी दी मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मैं जितना आप लोगों का शुक्र अदा करूं वो पूरा नहीं हो सकता, ना ही मैं अदा कर सकता हूं। तो काइंडली जरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जरा टिकटॉक पे भी फॉलो कर दो। इसके अलावा दोस्तों आज का जो इंटरव्यू है, आप लोगों को पता है कि मैं ये जो अल्फाज अभी दोहराने जा रहा हूँ, बोलने नहीं जा रहा, दोहराने जा रहा हूँ, वो बहुत कम इंटरव्यूज में होता है। दोस्तों आज का जो इंटरव्यू है ना, बड़ा टेक्निकल, टिपिकल, पॉजिटिव इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि ख्वाजा अकील बशीर साहब के पास मैं मौजूद हूँ और माशाल्लाह बड़े दिल वाले इंसान हैं और उन्होंने खुली छूट दी है कबूतरबाजी और कबूतर परवरी के मुतालिक। कोई भी सवाल जो है वो आप भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि आज जो मेरे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चनियर्स हैं, जो सवालात हैं, उनका जो लेवल है वो ख्वाजा साहब के इल्म के बराबर ही हो। और कोशिश करूंगा कि आज कबूतर परवरी की, कबूतरबाजी की जो आओ नाओ है उसको पूरी तरह आज हम डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले कि मैं ख्वाजा साहब की तरफ चलूं, आप दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि काइंडली जरा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी मोहब्बतों का ढेरों 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 मोहब्बतों का शुक्रिया लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मेरे ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमारे इस इंटरव्यू में हमारे साथ चले, क्योंकि आज का जो इंटरव्यू है बड़ा शानदार जाने वाला है इंशाल्लाह बफजल ताला। क्योंकि ख्वाजा साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो बड़ी जो है ना वो शानदार गुफ्तगू होती है। उनका जो अपना प्रैक्टिकल है, अपना जो तजर्बा है, जिंदगी भर की जो कबूतरबाजी का जो इल्म है, मैं कोशिश करूंगा कि आज उनकी जो मिरास है, इल्म की मिरास, वो हमारे नाम हो। उनकी जो कबूतरबाजी का जो इल्म है वो कोशिश करता हूँ कि मेरे रास्ते, मेरे तवज्जुह से आप लोगों तक पहुँच जाए। तो उससे पहले दोस्तों काइंडली स्पेशल रिक्वेस्ट के वीडियो को जरा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दे ताकि और दोस्त साथ शामिल हो सके। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बेसिकली जो मैं आप लोगों को पता है कि मैं इंटरव्यू सेगमेंटाइज करता हूँ, सेगमेंट वाइज करता हूँ। सबसे पहले ख्वाजा साहब के मुतालिक हम जानने की कोशिश करेंगे कि ख्वाजा साहब को इस शौक में कैसे आए, रईस हैं, और इस शौक में कैसे आए, सारे मामला कैसे बने, कबूतर कैसे बने, सारा कुछ कैसे हुआ, ये इल्म कहाँ से आया। उसके बाद कबूतर परवरी और फिर लास्ट में कबूतरबाजी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और दोस्त शामिल हो सके। तो अब मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, चलता हूँ। ओवर टू यू ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर तबीयत कैसी है? अल्लाह का जज़ा दे अल्लाह आपको। सर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, इसी तरह हमारे साथ रहें और इल्म बांटते रहें। सर ये साथ आपके कौन है, जरा तारुफ करवा दें। मेरे शागिर्द है नईम, इनका नाम है नईम यूं, ये देवकला गांव के हैं, आज मेरे साथ हैं। चलो माशाल्लाह। और सर सुनाए कब से इस शौक में? सर मुझे असल शौक पड़ा, वैसे तो बचपन में ही होता है बंदे को रखा हुआ, मगर ये प्रॉपर इसको शौक हुआ सन 2000 से। 2000 में मेरे एक अजीज थे, उनको शौक था, वो शागिर्द होना चाहते थे किसी के चौधरी साहब के। तो वो जब आए लाहौर में शागिर्द होने के लिए, तो मैं उनको चौधरी साहब के घर तक ले गया मुलाकात कराने के, शागिर्द कराने के लिए। उस सिलसिले में जब करते करते मुझे कोई उनकी चौधरी साहब की पर्सनैलिटी ऐसी लगी कि मेरा खुद दिल किया कि मैं भी उनके साथ मुंसलिक हो जाऊँ। फिर मैं उनका 2000 में मुंसलिक हो गया उनके साथ।
उनके साथ बड़ी मोहब्बत रही, तो प्यार मोहब्बत रहा। फिर वो जब इतना प्यार मोहब्बत बढ़ा कि जब उनको दुबई से दावत मिली कबूतरबाजी की, तो वो चौधरी साहब मुझे भी अपने साथ दुबई में ले गए। तो उस ज़माने में 2000 में हमें फिर दुबई की सैर चौधरी साहब के ज़रिए से मिली। वहाँ के जितने बड़े उस्तादों थे उन्होंने सब ने हमें कोफे खाई कर दिया, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। तो इस शौक़ में तजस्सुस बढ़ गया कि ये शौक़ ऐसा है कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी बढ़ गई। तो वो फिर इसको बढ़ता ही गया, परवान चढ़ता गया। फिर आहिस्ता 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 इसको मौका मिलता गया, शौक़ बढ़ता गया, हमें भी समझ आती गई। जो जो समझ आती गई इसकी गहराई में जाते रहे कि इसकी हद कोई नहीं है, जितना भी आप कर लो वो थोड़ा ही लगता है इसके लिए। तो बस इसके जब बढ़ते गए तो फिर जूँ जूँ जो कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो वो जो जूँ आगे बढ़ते जाते हैं लगता नहीं इससे आगे भी जाओ, इससे आगे भी जाओ। वो फिर बढ़ते बढ़ते इंसान जब तजस्सुस में होता है तो फिर आगे की चलता रहता है। फिर सीखता रहता है कि इनके राज रमूज कि क्या दें, क्या होता है, क्या क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसको कैसे परवाज़ बढ़ाई जा सकती है, कैसे परवाज़ कम की जा सकती है। परवाज़ कम करना भी तो आर्ट है ना, कि जिस दिन आपका मौसम खराब हो आप जल्दी बिठाना चाहो तो वो आपने कुछ दे के, ये तो नहीं कि आप दे के उड़ाओगे वो उड़ ही जाए वापस ना आ जाए, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये वापस लाना भी एक आर्ट है। अगर वो टाइम बढ़ाना भी एक आर्ट है तो टाइम को कम करना भी एक आर्ट है। इंशाल्लाह पूछूंगा ये सवाल, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा आप खुद ही सवाल जो है ना मुझे देंगे, इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करते हैं। अच्छा सर, मैं ना एक चीज तजज़िया है, मेरे असातिज़ा से माजरत चाहता हूँ, मैंने ना जितनी बड़ी शाखें, जितने बड़े दरख्त है ना, वहां से लोगों को फैज मिलते बहुत कम देखा है। ये जेन्युइन बात है, कोई किसी को बुरी लगती है तो लगे, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने माशाल्लाह आप एक बहुत बड़े उस्ताद के शागिर्द भी हैं, और इतना ज्यादा इल्म ये कहां से और किस तरह इकट्ठा हुआ और कितनी तगदो करनी पड़ी? बात यह है कि इतनी जल्दी तो इल्म कोई देता नहीं। ये हमारा काम था शहद की मक्खी की तरह, हमने एक एक फूल से जाके ना हमने वो इल्म हासिल करने की कोशिश की है कि जिसके पास जो इल्म था उससे इल्म हासिल करने की, क्योंकि सारा इल्म किसी के पास मुकम्मल नहीं है। तो ये जब इल्म थोड़ा 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 जब मिला तो उसको जब यकजा किया तो वो एक गुलदस्ता बन गया। अब उस गुलदस्ते में हमें समझ आ गई कि भी किसके पास कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई लंग स्पेशलिस्ट, नीचे रख दो इन्हें, नीचे रख दो, ऊपर कपड़ा रख देना। हाँ, कोई लंग स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो इस तरह की जो भी हर चीज़ का जो स्पेशलिस्ट था ना उसको मिलने का इत्तेफाक हुआ। फिर उसकी जो स्पेशलिटी थी उस फनकार की, उसको समझने में टाइम लगा। जब वो समझ आ गई फिर हमारे लिए काम आसान हो गया। फिर वो इकट्ठा ही हमें आ गया कि ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लो तो इसको इस तरह एक गुलदस्ता बन जाता है। वरना कबूतरबाजी आपको कोई जल्दी बताता नहीं, आपको कबूतर पकड़ा देंगे, कबूतर के अंदर क्या है ये नहीं बताएंगे आपको। कबूतर कहेंगे जी डब वाला है, ठीक है जी डब वाला होगा, सारे कसूर में डब वाला ही उड़ते हैं। वहाँ पे चूहे किसी के बाप नहीं, क्या वजह चूहे नहीं उड़े वहाँ पे, क्या वजह वहाँ पे बटेरे नहीं उड़े, क्या वजह वहाँ टुड़िए नहीं उड़े, किसी ने नहीं रखे वहाँ पे, ये नहीं किसी ने आपको बताया कि भी वो वहाँ के उसके पार वहाँ के मवाफिक नहीं है। और मियाँ वाली में आपने देखो वहाँ पे कोई इतना कबूतर उड़ता नहीं कसूरी, वरना वहाँ भी कमगरों की लाइन लगी होती, जितने वहाँ पे उड़ते हैं वहाँ पे उनको कमगर ही कमगर, गोल्डन ही गोल्डन। वहाँ पे सियालकोटी कबूतर उड़ता है, जौनसरा उनका अपना रवायती जो है। एक मिजाज है, जिसको जो समझेगा वो अपने इलाके में अपनी जगह कामयाब है, वरना नहीं। बड़ी बात कर गए हैं कि कबूतर अपने इलाके के हिसाब से बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसी है, बनते हैं और इसी तरह उड़ते हैं। आप देख लें, आप आजमा के देख लें। अगर मियाँ साहब इतने बड़े खिलाड़ी थे, चलो मियाँ साहब को छोड़ो, मिस्त्री दीन साहब, करीम बख्श साहब, इनके पास तो होने चाहिए थे ना सियालकोटी। चूहे रखे होते, इन्होंने बटेरे रखे होते, इन्होंने और मोतियों वाले रखे होते। आपको वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको कसूरी कबूतर ही मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ के मौसम और मवाफिक जो वहाँ का था ना आबो हवा के मुताबिक, उनके पर, उनकी तीलियाँ, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं कबूतर उड़ने में। हमारे यहाँ लाहौर में जो पंजाब का ये इलाका है, ये हवा यहाँ पे बिल्कुल बंद होके उड़ती है। यहाँ पे वो कबूतर उड़ेगा कामयाब है जो बंद हवा में उड़े,
जो मियाँ वाली है उस साइड पे है, वहाँ पे हवा चलती है, वहाँ पे वो कामयाब कबूतर है जिसके परों के अंदर ताकत है और जो हवा के आगे खड़ा होता है, टिक सकता है। हाँ, इसलिए जिसके परों में ताकत होगी वो वहाँ पे खड़ा होगा। हमारे यहाँ बंद हवा में कबूतर जो है ना, यहाँ पे इस तरह गोल्डन टेडी का कबूतर, ये बंद हवा के कबूतर है, ये बंद हवा में हो तो ये तो सामने डाल देते हैं हवा के आगे ही, क्योंकि इनका जिस्म कमजोर है, छोटा जिस्म है, तो ये फिर हवा के आगे लग के दूर निकल जाते हैं। हवा के प्रेशर को नहीं उड़ के थके होते हैं, इनके अंदर इतनी जिस्मानत में ताकत नहीं होती जिस्म में कि वो चल सके। देखिए, आपने मुझे कहा है कि सवाल तैयार करके आना, अब मुझे सवाल तैयार करने की जरूरत ही नहीं, मैं खुद जॉन विलियम के खजाने के पास हूँ, सवाल आप खुद ही बताए जा रहे हैं। अब ये जो हवा के आगे लग के भाग जाते हैं और जो ताकतवर जिस्म वाले, जरा उनको डिफरेंशिएट कर दें। देखें, दो किस्म के आपने बैरी जहाज देखे हैं ना, और बिल्कुल देखें। बैरी जहाज का जिस्म बड़ा होता है और वो बर्दाश्त कर देता तूफानों को, और जो छोटी कश्तियाँ होती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती तूफान के आगे और वो उलट जाती हैं, पलट जाती हैं तूफानों में। यही हाल कबूतर का, जिस कबूतर के आगे जिस्म होगा और वो ताकत होगी वो हवा को बर्दाश्त कर लेगा। जिनके वजूद नरम होंगे और छोटे वजूद होंगे वो हवा के दबाव के आगे नहीं खड़े होगा, क्योंकि कबूतर उड़ के थका होता है, उसके अंदर ताकत नहीं होती दोबारा उसको हवा को बर्दाश्त करने की, इनके हवा की मार खाने के लिए। और सबसे अहम चीज होती है सीने की हड्डी। आप ये लोग हड्डियां मांगते हैं ना, कहते हैं हड्डी जोड़ बनती, हड्डी सिर्फ सीने की फ्रंट के लिए होती है। आपने कश्ती में जाने के लिए सीधे के लिए होते, आपने देखा फिर यूं होता है, ऐसी है। उसके बाद पेट के पास से यूं चौड़ी हो जाती है, राउंड हो जाती है, गोल हो जाती है। आप जहाज देख लो, हवाई जहाज देख लो, उसका पेट गोल है, कोई नहीं उभरा होता। यहाँ पे कहते जी लंबी हड्डी हो जी, पीछे तक जाए, ये मिले वो करे। रेसर कबूतर से बड़ी हड्डी किसकी हो सकती है? आपने देखा होगा, देखा, वो कभी बंद होके उड़ता, कभी नहीं उड़ता, कभी नहीं बंद होके उड़ता, बिल्कुल ऐसी है। 3 इंची 1.5 इंची 2 इंची की गैप भी हो तो वो उड़ जाता है कबूतर। फिर हड्डी जो सामने होती है वो हवा को चीर के रास्ता बनाने के लिए होती है, वो भी फ्रंट की। उसके बाद भी हड्डी का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर यहाँ पे लोगों ने कहा होता है, आपसे वो सवाल करते हैं, मैं लोगों को सवाल, मैं अक्सर लोगों को देखा है, लोग मुझे सवाल करते हैं जी परवाज़ 7 नंबर पर पे है जी, कोई कहता जी 9 नंबर पर पे है। कोई अल्लाह ताला ने एक पूरा सिलसिला बनाया हुआ, उसके परों के अंदर खला ना हो, वो बेहतरीन पर होता है। ये कहते हैं जी 7 नंबर पर के अंदर परवाज़ होती है, कोई कहता है जी 9 नंबर लंबा होना चाहिए, कोई कहेगा जी 3 पर बराबर होना चाहिए। बाद मैंने परबाजी जो है ना, यकीन जाने मैंने सीखी है बात से। मैं एक दोस्त के घर गया तो वहाँ पे ना उन्होंने एक बाज स्टफ करके रखा हुआ था। अब वो बाज जब स्टफ किया हुआ था तो मैं पार्क बैठा तो मैंने ऐसे उसका पर देखना शुरू किया। मैंने कहा यार ये बाज में ऐसा क्या वजह है कि ये पर ये इसका ये उड़ता और इसके उसका मैंने देखा बाज के पर के अंदर एक साइड के ऊपर एक नुक्का साड़ा सा बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? नुक्का नोकदार होता है एक साइड के ऊपर और वो बड़ा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होती है। मुझे समझ ना आई कि नहीं यार सब चाय जरा बना के दे ख्वाहिश साहब, मैं सब चाय जरा ख्वाहिश साहब को बना के दे और मुझे भी दे। जी जी बोले ख्वाहिश साहब। वो उसके पास में मैंने देखा कि वो नुक्के वाला पर है, तो खैर मैंने वो देख के आ गया। मैं आके फिर मैं अपने घर कबूतर देख रहा था, मैंने अपने कबूतरों में देखा मेरे भी 4-5 कबूतरों के अंदर ना उसी तरह का डिजाइन का पर था। मैंने कहा वो इसके अंदर तो बास वाली खूबियों वाला पर है, ये तो पर मैंने उधर टफ बाद में देखा था। अब वो पर मुझे नजर आया, मैंने क्या किया, मैंने उन कबूतरों को ना जिनके वो पर मिलते थे आपस में, मैंने उनको जोड़ा लगाया। वो जब जोड़ा लगाया तो उनके जब बच्चे बाहर निकले, ना वो ताल मारे ना वो उल्टबाजी लगाए, ना वो जिस तरह बाज उड़ता है वो बाज की रफ्तार के बन गए। फिर मुझे समझ आई कि मैं सर आप बड़े मैं ले लेता। जी जी। फिर मुझे समझ आई कि ये बाज के पर में और आम पर में फर्क क्या। अब वो जो नुक्के वाला पर था उसको मैंने फॉलो करते हुए फिर मैंने कोशिश की, मैंने अपने सारे कबूतरों के अंदर ना उस पर को घुमाना शुरू कर दिया कि भाई ये इसके अंदर खूबी है। अब आपको मेरे अक्सर कबूतरों में ना ताल मिलेगी ना ठाक मिलेगी ना कुछ, जिस तरह उड़ते हैं बाज के अंदर उड़ने वाली सलाहियत है वो इनके डिजाइन के परों में आ। अच्छा ख्वाहिश साहब, अक्सर उस्ताद पता ना ये कहते हैं, मैं वैसे बोलता नहीं, आज चलो थोड़ा सा मजे की बातें हैं तो बोलना जरूरी है। अक्सर उस्ताद कहते हैं परों के अंदर अकल भी होती है। मैं परेशान हो जाऊं तो इस बात पे यार, पर सोचते भी हैं कभी ज्यादा डाल दिए
बात ये है जी, अकल जो होता है, अकल तो दिमाग में होती है। मैंने तो पहली बार सुना है कि भी आपने क्या है कि परों के अंदर अकल होती है। ये अक्सर उस्ताद कहते हैं। अकल हमेशा दिमाग के अंदर, इंसान के अंदर होती है। आप उसको, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कोई भी जानवर बेवकूफ नहीं होता। मुझे पहले एक बात बताया, कोई अल्लाह ने बेवकूफ जानवर बनाया? अल्लाह ने हर चीज को अकल दे के भेजा। कबूतर सिर्फ जब बद हवास होता है ना, तब अपने सेंस खोता है कबूतर। अब मैं आपको एक और सीक्रेट इसकी बता रहा हूँ कबूतरबाजी की। आपने अक्सर देखा होगा, आपके घर में किसी का कबूतर आया, वो भूखा प्यास से निढाल होया होता है। वो जब आप उसके आगे दाना या पानी डालते हैं, वो इतना बेबस हुआ होता है कि बगैर सोचे समझे आपके दाने के ऊपर उतर आता है। जब वो उतर आता है आपके पास, तो आप उसको दाना डालते हैं, पकड़ लेते हैं। जब पकड़ लेते हैं तो उसके बाद जब वो खा पी के उसके हालात बहाल होते हैं, उसको याद आता है वो ये मेरा घर नहीं, वो कुंडे चलाने शुरू कर देता है, निकालो मुझे घर से बाहर। बंदा पूछे अगर तेरे अकल थी तो तू अंदर क्यों आया? मगर वो बदहवासी और बुरे हाल में ये आता कि वो अपने होश में नहीं था। उसने कहा पहले मैं अपनी जान बचाऊं। वो खाने के चक्कर में आपके खुड्डे में फंस जाता है। कई सयाने होते हैं, वो जाके कबूतर दूर जाके दरख्तों पे ऐसी जगह बैठते हैं कि आम आदमी के पकड़ पहुंच ही नहीं आती। तो ये अपना अपना मिजाज, ये कुदरती बात है। ये आप चीजें जो है ना, ये वक्त के साथ साथ बनती है। अच्छा, इसके अलावा जो पर होता है, एक तो आपने बता दिया, जिसे मैं अगर कहूँ तो मैं उसे चर्ग पर कहूंगा, मतलब जो बाज पर होता है। अब जो पर होते हैं बेसिकली 10 के पर, 10 बाहर वाले पर और 10 बगल वाले पर, इनकी बनावट और साख्त कैसी होनी चाहिए? इसमें पेपर भी देख लें, तीली भी देख लें, उनकी ऊपर से जो टिप्स होती है, बनावट होती है, उस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। मैं इतना पर का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि ये जो गैप है ना, इनके अंदर वी नहीं बननी चाहिए और ओवरलैपिंग होनी चाहिए। आधे पर के ऊपर अगर दूसरा पर शुरू हो जाए ना, दूसरे पहले पर से साथ, तो वो पर सबसे कामयाब है, हवा खारिज नहीं करता। दूसरा, परों के अंदर यूं लहरें बन जाती हैं। आपने अक्सर बिल्कुल बनती हैं, उन्होंने देखा लहरें बन जाती हैं। जब वो लहरें बनती हैं ना, तो वो हल्का सा एक विथ बना देती हैं हवा के बाहर निकलने की। आप कोशिश करें, आप वो कबूतर रखें जिनके पैरों के अंदर विथ ना हो, कि वो बिल्कुल हवा उनकी खारिज ना हो। वो जिस तरह वो कहते हैं, वो दूसरा ये है कि ये जो बाजू है ना, ये हड्डी, ये जो बाजू की हड्डी है, इसके अंदर थोड़ा जितना ज्यादा खम होगा ना, वो उतना कबूतर के लिए आसमान में जाने के लिए वो हवा है। जिस तरह कहते हैं ना, बादे तुंद से ना घबरा है हवा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। गर्म हवा जब कबूतर के परों के नीचे आती है, वो उसको उसी गर्म हवा की वजह से वो ऊपर जाता है। ये खम जितना ज्यादा से ज्यादा होगा ना, उतना कबूतर के लिए आसमान में बुलंदी पे जाना। यानी कि कबूतर के जो आखिरी 10 पर है, उनकी जो टिप्स की बात कर रहे हैं कि लास्ट 3 पर जो है उनकी टिप्स की बात देखें। अब आपने बात की है बड़े रमूज की, कबूतर के जब पर के जब बिल्कुल एंड में होता है ना, उसका भी आगे से मुंह नीचे की तरफ ही झुका होना चाहिए। आपके कबूतर का पर के बाद खोलें तो उसका रुख जमीन की तरफ होना चाहिए। जब आप यूं खोलें, वो आसमान की तरफ ना हो, वो जमीन की तरफ हो। जमीन की तरफ होगा तो उसमें जी, और उसके जो आगे से जो टिप होगी ना, ये वाला नुका, ये भी जमीन की तरफ होना चाहिए। ये हवा, वो जो सामने वाला वो सीधा पार होता है, वो पर काट नहीं करती। ये जो आपने बात बताई पूछी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके लिए भी नुक्का जो है ना आखिरी का, वो भी टेढ़ा होना चाहिए और जमीन की तरफ। यानी हम ये कह सकते हैं लास्ट पे जो पर की टिप्स होती है, उसमें थोड़ा सा कम आना जरूरी है। आप पंखा देख लेना, पंखा जितनी थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होगा, हाँ जी, वो नीचे हवा नहीं देगा। यानी कि कबूतर को ऊपर फ्लोट करने के लिए बहुत ज्यादा मामलत होती है। अल्लाह ने एक निजाम बनाया कबूतर का। बाब फर्क क्या है लो फ्लायर और हाई फ्लायर में? ऊपरों का डिजाइन है। ਇਹ नहीं गल करनी, मैं बाद जो पूछना है। अद्धे पंजाब दे कबूतर लो फ्लायर निकल उड़े ने, रहन दियो तुसी। एक किस्सा बड़ा लंबा होया पिया। अच्छा सर, आपने बात की थी पहले कबूतर के परों के ऊपर जो है ना, वो पर के ऊपर पर आना चाहिए, लेकिन जो आखिरी 3 पर होते हैं, उन कबूतरों के अक्सर वी बनती है, डब्ल्यू बनता है। यानी कि उसमें आखिरी जो 3 पर होते हैं, उसमें थोड़ा सा ना गैप खिलाफ बनता है, अक्सर कबूतरों में बन जाए। कोई नुकसान कोई नहीं होता, उससे ये होता है कबूतर के ना नीचे आना जाना चलता रहता है। अगर तीनों एक जैसे भी हों और गैप ना हो, तो फिर कबूतर ज्यादा देर आसमान में टंगा रहता है। सियालकोटी कबूतर का आपने अक्सर देखा, उनमें
वो जो होते हैं ना वो पर एक जैसे होते हैं, जब वो वापस आ रहे होते हैं ना उनके सारे पर अंदर की तरफ आ जाते हैं। ऐसी है। कसूर का जो कबूतर है ना, इसका पर जो है ना वो बाहर की तरफ जाता है, तो वो बार बार ऊपर हिटें लगा लेता है, कबूतर आ जाता है। सियालकोटी कबूतर में अक्सर जो कबूतर होते हैं उनके अंदर की तरफ पार हो जाते हैं दोपहर के बाद, फिर वो एक ही बार ऊपर से निकलते हैं और फिर वो बार बार हिट नहीं मार सकते, वो फिर एक बार ही निकलते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। ठीक होगी, यानी कि हिटें जो है ना वो बाहर निकलते पर में है। बाहर वाले पर में हिट आती है, अंदर वाले पर में नहीं, क्योंकि अंदर वाले पर में दोबारा ऊपर जाने की फिर शक्कत नहीं रहती, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसे। और तीली के बारे में क्या ख्याल है? तीली जितनी पतली और नरम होना, लचकदार हो, वो उतना अच्छा रहता है। जितना हार्ड होगा तो वो उसकी हार्ड पर के साथ कबूतर का जोर ज्यादा लगता है, मगर हार्ड तीली जो है ना वो हवा के आगे खड़ी वही होती है। नरम तीली नहीं खड़ी हो सकती, जब हवा चले तो वो दाबू हो जाता है, जिस तरह हम कहते हैं वो दबा के वो बड़ा हवा चली, कबूतर ऊपर से उड़ के आया होता है, वो थका होता है, वो उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता, वो 2-2, 10-10, 5-5 मील दूर हवा उसको ले जाती है, तो कबूतर अपनी मंजिल से हट के थक के गिर जाके या बैठ जाता है या किसी जगह उतर जाता है, क्योंकि उसके अंदर फिर वापस आने की हिम्मत नहीं, फिर वो कहता है चलो जहाँ पे जहाँ रुकती है अपनी जान बचाओ। अच्छा, इसके अलावा जो पेपर होता है, पेपर के बारे में? जितना पतला हो उतना अच्छा होता है। वैसे तो कुदरती बाई नेचर हम तो पेपर खुद तो नहीं बना सकते, ये तो अल्लाह की बाई नेचर है, मगर जितना पतला पेपर होगा उतना वजन हल्का होता है कबूतर के लिए। जितना फाइन पेपर होगा नाजुक होगा। अब आपने कसूरी कबूतर देखा, ये भारे कबूतर नहीं, इनके पेपर बड़े फाइन होंगे, आपको रफ एंड टफ नहीं मिलेंगे। ठीक हो। अच्छा ख्वाजा साहब, सारे जो चौड़े पर के होंगे ना वो आपको थोड़े से हैवी पर मिलेंगे। पर चौड़ा हो गई, मोटा चौड़ा, हाँ, मोटा पेपर वाला होगा। अच्छा ख्वाजा साहब, सारे पूछते अच्छे कबूतर की पहचान, मैं नहीं ये पूछता, मुझे ये बताएं कबूतर के अंदर जो आजकल कबूतर चल रहे हैं, अपने हिंद सिंध के कबूतर देखे हुए, बड़े बड़े उस्तादों के कबूतर देखे हुए, आपने सीधे लफ्जों में ना धक्के खा के ये कबूतरबाजी सीखी हुई है, तो मुझे कबूतर के अंदर जो हमारे आजकल आम चल रही है नुक्स क्या पाए जाते हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए? वेटर होता है कबूतर का ना, वेट कर जाता है। अच्छा कबूतर भी वेट की वजह से अपनी परवाज़ छोड़ जाता है, और कई जो वेटर कबूतर होते हैं हमारे यहाँ जो है ना, वेटर कबूतर से सिर्फ बचाना होता है अपने आप को कि कबूतर के अंदर जिस्म में ना फालतू गोश्त ना आए। अगर उसके अंदर वो जिस्म बड़ा है तो उसके अंदर कम से कम इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उसको लेके उड़ सके। अब जिन्होंने 11 बाजियाँ उड़ानी है वो 11 दिन उसको खुराक नहीं डालेंगे तो 7वें या 8वें दिन तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। वो उसको रीफिल करते हैं जिसकी वजह से वो कबूतर चलते रहते हैं। आप कबूतर को फीड इन करना छोड़ें, वो 4थी या 5वीं परवाज़। इस कसूरी कबूतर क्यों नहीं उड़ते 11 बाजी? कसूर वालों ने क्यों मना की, क्यों नहीं लगाते 11? क्योंकि इनको पता है इनके 11वें दिन 7वें बाजी के बाद इनके कबूतरों के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो कब भरेंगे? तो यहाँ पे इसलिए आपको कसूर में और लाहौर में 5 या 7 बाजियों से आगे लगाते हैं कोई। यहाँ लगाएं तो सीधा इनको ये भी बारे कबूतर रखें, बड़े कबूतर रखना शुरू हो जाए। अगर कसूरी कबूतरों को हमने 11 बाजियों वाला बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका थोड़ा सा वेट साइज बड़ा करना पड़ेगा। जिस तरह पहले ज़माने में आपको पता है ना, वो कसूरी वो सियालकोटी या जौन से कबूतर होते थे, वो रोज़ के रोज़ 11 के 11 उड़ते थे डेली, बगैर नागे के, बेशक 11-12 बजे तक उड़ते थे। वो इतने फुट के 1.5 फुट के लंबे साइज के कबूतर होते थे, वो उड़ते थे। उसी तरह साइज बड़ा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है खाने पीने की, रिसोर्स की, पेट्रोल टैंकी जिसको कहते हैं बड़ा कर। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर हम जो आप कह रहे हैं इसकी टैंकी करें, अगर हम उनका साइज ना बड़ा करें, टैंकी बड़ी कर लें, फिर क्या ख्याल? टैंकी बड़ी हो ही नहीं सकती, कुदरत का नेचर है ना, जिसामत के साथ ही है ना। कबूतर की टैंकी जिसको आप कहते हैं वो किस मकाम पे है? टैंकी से मुराद उसका हाजमा ही है ना, हाजमे के साथ उसका जो सीने के साथ वाले मसल्स होते हैं, सीने का जो गोश्त है ना, वो यानी कि एनर्जी है ना, ये आपके जिस्म में एनर्जी है। जब आप खाते हैं उसके मसल्स बनेंगे, वो मसल्स का वो एनर्जी बनेगी। जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो फिर आप अक्सर देखते हैं ऊपर से जब कबूतर आता है तो हम कहते हैं नुचड़ के आया जी उसके अंदर वो, या वो जब वो बीठे करता है वो वाइट सारी रिजर्व जो होता है वो सफ़ेद बीठे करता है अंदर से, जो भी अल्लाह ताला ने उसका रिजर्व रखा होता है वो ज़ाया करके आता है, इस्तेमाल करके आता है। कई कबूतर होते हैं वो परवाज़ छोड़ के आ जाते हैं,
कई होते हैं वो अखीर करके आते हैं, वो इतने उड़ के आते हैं कि वो इस काबिल नहीं होते, वो पिंजरे के ऊपर गिरते ही पैर लगाते ही वो बैठ जाते हैं, उनके खड़े होने की दोबारा शक्कत नहीं होती, ताकत नहीं, फुल एग्जॉस्ट हो गया। अच्छा सर, कबूतर जो सारे असातिज़ा कराम कहते हैं कि प्रेल कबूतर होना लाजिम है, प्रेल होगा तो टेम्परेचर में उड़ेगा, उसके क्या फैक्टर्स हैं प्रेल होने के, और हम कबूतर को प्रेल कर कैसे सकते हैं? प्रेल हम खुद नहीं कर सकते बेसिकली, तो पेयरिंग नहीं होना है ना जी हाँ, वो पेयरिंग के ऊपर जब आप एक पेयर बनाते हैं तो आप देखते हैं कि भी इनका कपड़े कैसे हैं, इनका मिजाज कैसा है, इनकी बॉडी शेप कैसी है। अब आपने अब देखना कि भी उसको हमने अच्छा वजूद देना है तो आपने उनको डाइट में ऐसी देना, ऑयल सब्सटेंस वाली देनी है डाइट, जिससे उनके परों के अंदर नरमी आए और वो स्मूथनेस पैदा हो। अब आपने ये भी रात पता है, इसके लिए भी ये चीज़ें मैंने शेख हसनैन से सीखी थी, ये मैंने डाइट प्लान, उन्होंने आपने कबूतर देखे होंगे तो उन्होंने अपने जो कबूतर बनाए वो अपने डाइट प्लान के साथ उन्होंने, ये मैंने उनसे समझी है, उन्होंने बताते थे नहीं वो किसी को, मगर उनकी मैंने डाइट से देखा कि वो उन्होंने अपने कबूतरों को कैसे मेंटेन किया। सारे उस्ताद कहते हैं कि कबूतर जो है ना वो जोड़ा लगाने से परेल होता है, लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा ये है कि अगर डाइट अच्छी कर लो कबूतर परेल होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ऑयली जितनी चीजें हम देंगे उसे उतना जल्दी परेल होगा। ऑयल से मैंने कोशिश की थी, मैंने अब की बार मैं पहली बार हमने पंजाब कप में मैंने हिस्सा लिया था। कौन से वाली छत से? हमारी छत मेरा शकील था उधर का, मियाँ वाली से। अच्छा अच्छा। रेहान खान उनका नाम था, आज मास्टर खान, तो उनकी छत से मैंने इनको हिम्मत दिलाई, हौसला दिया, वो बेचारे नए थे इस काम में बिल्कुल, तो हमने पंजाब कप में हिस्सा लिया तो हमारी 7वीं पोजीशन आई थी माशाअल्लाह पंजाब में। तो उन्होंने पहली बार हिम्मत करके इसी तरह हमने अपने कबूतरों को अच्छी डाइट के साथ तैयार करके बड़े बड़े उस्तादों के मद्दे मुकाबले ले आए थे। उसमें हमारी 5 सेंचुरियाँ बनी थी, 745 घंटे बने थे। हमारी एक कबूतरी ने 91 घंटे दिए थे 7 परवाज़ों में। माशाअल्लाह, ये उनकी बच्चों की मेहनत है ना। मैंने तो उनको सिर्फ गाइड किया कि आपने ये खुराक देनी है, इस तरह देनी है। उन बच्चों ने मेहनत की और वो अल्लाह ने उनको फल दिया माशाअल्लाह। अच्छा सर, उसके अलावा हमारे असातिज़ा कराम जो है ना वो आँख के ऊपर बड़ी ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमें खुश्क और तर आँख के मुतालिक थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, बताएं जरा कि तर आँख का क्या फैक्टर होता है और खुश्क का क्या होता है। देखिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके ज़ौक़ के मुताबिक सवाल करूँ। अच्छी बात यह है, तर और खुशक जो है ना, ये तरी है तो जिस्म के अंदर जो कितना ऑयल है, कितनी जान है, वो आपका इजहार, जिस तरह गाड़ी का गेज होता है ना, मोबाइल का गेज होता है मोटरसाइकिल में लगा हुआ के, वो इतनी सी रॉड भी होती है, वो बताती है कि इसका तेल कम हो गया है या ज़्यादा है तो अब डालने वाला। इसी तरह आँख जो है ना, वो उस कबूतर के अंदर का मॉइस्चर बताती है आपको कि उसके अंदर कितना मॉइस्चर है। अब आप सूखी आँख का जो आप देखोगे ना, फीकी खुशक आँख का कबूतर आपको अस्सू में उड़ाना चाहिए, उसको जेठ में ना उड़ाओ, क्योंकि वो जेठ की गर्मियाँ में वो ड्राई आउट हो जाएगा। अस्सू में तो वो उड़ जाएगा, जेठ में नहीं वो उड़ सकेगा। तो जेठ के उड़ाने के लिए वो आप आँख लें जिसके आँख के अंदर थोड़ा सा लिशक पानी जिसको बोलते हैं ना, वो हो। सानू पूरी गल दसो पूरी गल दसो, इहदे ते बच के ना निकलो। अब बड़ा देखो जी, मैं ख्वाहिश साहब जेन्युइनली ये सवाल पूछ तो यार, कुछ तरह पूछ के निकल जाता हूँ, लेकिन आपसे मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग सीखें। जरूर। ये इल्म बांटने के लिए मैंने घर ले जाके क्या करना है, कोई ना मैं बेचता हूँ इल्म, मैं तो अक्सर नेट के ऊपर सवाल करता रहता हूँ। लोग जब मैं कोई सवाल करता हूँ मुझसे पूछो, लोग मुझसे वो अजीबोगरीब सवाल करते हैं या उल्टा मुझे तनकीद करते हैं कि जी आप बताते नहीं। मैं पूछता हूँ कि तुम पहले मुझसे सवाल करो, मैं लोगों को पहले सवाल करता हूँ ये जानने के लिए कि इनको कितना इल्म है। वो समझते हैं कि जी आप हमें बताते नहीं, आप हमसे पूछते रहते हो, आपको खुद नहीं पता। बल्कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनको कितना इल्म है। अगर इनके इल्म में कोई बेहतरी है तो ठीक है, वरना मैं सीखूँ। अगर इनके पास इल्म नहीं तो इसको चलो मैं बताऊँ, मुझसे कुछ सीखें। ख्वाहिश साहब इस आपको सलाम दिया है हिदायत साहब ने, वकार साहब ने, जुएब साहब ने, शेख शाकर साहब ने, उस्मान खोकर साहब, जवाद अली, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने सलाम दिया। सबको शुक्रिया, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ।
अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद करे। ख्वाजा साहब एक और पोशीदा चीज है और जेन्युइनली पोशीदा है, लोगों को नहीं पता उसके फैक्टर के बारे में। कबूतर के पर लगे होते हैं ऊपर वाली हड्डी पे, हम सारे उस्ताद जोर देते हैं नीचे वाली हड्डी पे, ऊपर वाली हड्डी का फैक्टर हमें बताएं। ऊपर वाली हड्डी से मुराद नहीं, कमर की हड्डी। देखें वो लोग बातें लोग करते हैं, वो कोई कहेगा जी वो कंडा होता है, 2 कंडे वाला कबूतर नहीं जी, कंडे पे की तरफ जाने नहीं, वो तो ऑयल पॉइंट है, वो फजूल पॉइंट है, वो फजूल बात है, उसको छोड़ दें। मैं आपको कमर की बात मैं तो हड्डी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरे नजदीक। मैं तो कमर वाली जो हड्डी है, कमर की हड्डी है, वो तो कबूतर के जितना लंबा कमर का हड्डी होगी ना, वो उतना कबूतर की आप समझ लें टैंकी या उसकी हॉर्स पावर ना उसके अंदर है, एनर्जी सारी इसकी कमर में है। जितनी छोटी गर्दन, देखिए इसमें मैं दोबारा पूछता हूँ ये सवाल आपसे दोबारा करना, मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। कबूतर उड़ता है कमर वाली हड्डी के बलबूते, क्योंकि नीचे वाली हड्डी का काम और है, और हर वक्त मुसलसल प्रवास के दौरान जो ऊपर वाली हड्डी है उसने मूवमेंट में रहना है, उसके फैक्टर मतलब पर जो चलेगा ना ऊपर वाली हड्डी के बलबूते पे चलेगा, मूवमेंट आएगी। उसको किस तरह होना चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, खुरदरी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए? देखें कबूतर के अगर आप मुलायम कर रहे हैं तो वो कबूतर मुलायम ही होगा, अच्छा लगता है। खुरदरा कबूतर तो किसी भी जगह उसकी खासियत नहीं है। छोटी गर्दन, बड़ी लंबी कमर, छोटी दुम, ये आइडियल है कबूतर के लिए। अक्सर लोग कहते हैं जी, मैंने 1-2 बार लिखा भी है नेट के ऊपर कि ये दुम है ना, दुम का काम सिर्फ हैंड ब्रेक का। जब उतरते हुए बैठते हुए कबूतर ना वो खोलता है और उसका इस्तेमाल करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ना उसको जाने की, आसमान में जाने की भी दुम की जरूरत होती है, ना आसमान से वापस आने की। वो सिर्फ बैठते हुए या अपने डायरेक्शन लेते हुए बैठने के लिए वो दुम के इस्तेमाल करता है, इससे ज़्यादा नहीं। मगर लोग वो दुम कहते हैं, बहुत ज़्यादा बहस करते हैं दुम लंबी या छोटी, ये कुदरत का कानून है। मगर छोटी दुम का अब आप देखो, गिद्ध का जो होता है वो छोटी सी बाज की जो है कोई छोटी दुम नहीं होती, बाज की मुनासिब दुम होती है। जरा अच्छा ख्वाजा साहब, एक और बड़ा अहम पॉइंट जिस पे सारे उस्ताद कहते हैं जी अंजदा होना चाहिए, जोड़ तक की ख्याल? मैंने जोड़ों के ऊपर मैं कभी यकीन नहीं करता, क्योंकि मैंने चौधरी साहब के वो कबूतर उड़ते देखे जिनके जोड़ ना भी हों। यकीन जाने उस वक्त, आज तक आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं जी ब्लड लाइन। आज तक किसी को हम पूछा कि ब्लड लाइन होता क्या? दसो सानू, किसी ने बताया आपको? नहीं होता है। ब्लड लाइन हम उसको कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, वो ब्लड लाइन है। बाप और सफेद रंग का बच्चा निकला है जौन से रहा, तो वो आपस में नहीं मिलते, वो ब्लड लाइन नहीं कहलाती, वो गुआंढी दाल आ गया। ब्लड लाइन यही होती है कि जैसा बाप वैसे बेटा, जो प्रॉपर्टी बाप की है वो आगे आए, तो वो तो ब्लड लाइन तो हम उसको कहते हैं, वरना अलग-अलग ब्लड। भाई साहब आपने 2 अल्फाज में ना बहुत बड़ी दोस्त लोगों को बात समझा दी है, अगर समझने वाले हैं तो। जैसा बाप वैसा बेटा तो ब्लड लाइन है। अगर प्यो चिट्टा है तो पुत्र काला है, पुत्र काला है तो प्यो चिट्टा है, वो दाए वो सज्जे खब्बे वाले आ गए ने। और यही ब्लड लाइन है, जेन्युइन यही ब्लड लाइन है। और जो ख्वाहिश साहब अच्छी ब्लड लाइन, हम चले ऐसे कर लेते हैं, एक कबूतर है, मैंने दड़बी से लेना है, उसकी जो ब्लड है या उसकी जो लाइन है, उसका तयन मैं कैसे करूंगा कि ये अच्छी से है? मावरा है इस बात के, को टैडी है, को मगर है, कुछ भी है। अगर मैंने ये तयन करना है कि ये अच्छी लाइन से और अच्छे ब्लड से है, तो उसका कैसे करेंगे? अल्लाह ताला ने ना हर चीज की ना एक शिनाख्त रखी हुई है। अब जो अफ्रीका के जो काले अफशे होंगे, उनके बच्चे गोरे नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, वो अपने तरह के ही उनके निकलेंगे, बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना, वो ब्लड लाइन आ, ब्लड लाइन। इसी तरह अच्छा कबूतर जो है ना, अपने रंग से, अपने मिजाज से पहचाना जाता है। आपने एक अच्छा कबूतर देख लिया, मतलब कमगर है, अगर कमगर के अंदर बेताशा रंग हो गए हैं, फारिग हो गया, वो उसका मतलब वो क्रॉस है, खत्म हो गया सर। हाँ,
आप कमगर के जो ओरिजिनल कलर है उसके जैसा मिलता जुलता आप जहाँ से भी आपको मिलेगा वो आपको समझ लो वो कमगर कबूतर है। अगर आप देख रहे हैं उसके अंदर वो सुर्खी आ गई है, उसके अंदर ग्रेपन आ गया है। अब आप अक्सर देखें आपके कबूतरों के अंदर ग्रे पर आ जाता है। तो ग्रे पर कैसे बनता है? काला और सफेद से ग्रे बनता है। तो ये क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ? क्रॉस। तो फिर हम कहें जी ये प्योर पार है तो कैसे को मानेगा? नहीं जी, नहीं। स्लेटी हो जाए या लाल हो जाए वो प्योरिटी की अलामत नहीं है। और चाहे टेडी चोइसा वाला है चाहे वो मियाँ साहब वाला है, उस प्योरिटी की अलामत नहीं है। सर जी, जिस टेडी तो बजाते खुद सबको पता क्रॉस। हाँ जी, क्रॉस ब्रीड है उसमें से, मगर ये है उस टेडी क्रॉस से आज तक कभी जॉनसन नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। इसका मतलब यह है कि वो सियालकोटी जो लोग कहते हैं जी इसके अंदर जॉनसरे हैं, इसके अंदर सियालकोटी पड़ी है, फलाम आदि। हमने तो 40 साल में मैंने आज तक फिरोजी साहब के घर में कभी कोई जॉनसरा कोई टेडी सियालकोटी बच्चा निकलता देखा ही नहीं। और ये बड़ी हैरत की बात है। वो कहते हैं जी करीम बख्श साहब, मैंने तो इल्म नहीं है, मैंने तो सुना ही हुआ है करीम बख्श साहब की कबूतरी जॉनसरी थी, वो रंग वाली जो भी थी, कौन सी थी हमें इससे गरज कोई नहीं। हमने तो एंड देखना है, एंड में उसके बाद क्या है हमें ये पता है। इस नस्ल ने बाकी सब नस्लों को सबसे पुष्ट डाल दी। जो भी उस जमाने में अच्छी जो थी उनको इन्होंने जीत लिया या अच्छा उससे अच्छा परफॉर्म किया। बस इतनी हम इसे जानते हैं। बाकी ये कबूतरबाजी है आपने आपका नुस्खा। अब मियाँ वाली में जब वो कबूतर उनके माशाल्लाह बड़े उड़ते हैं, आप उनसे ये मेडिसिन वाली चीज़ें छीन लो, उन्हें को ये मेडिसिन बंद कर दे, देसी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर लें। वो उन्हें कहा माँ का देख लो, उनके भी कबूतर 2, ढाई, 3 बजे तक या 4 बजे तक आ जाएंगे। ये मेडिसिन की वजह से 6, साढ़े 6 बजे के बाद 6 आ रहे हैं। कोई भी उस्ताद है, देसी जड़ी बूटी का जो कबूतर उड़ेगा ना वो एक एक करके आएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, एक और बात, कबूतर के जिस्म में कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं अगर वो गलत हो जाए तो उसे घर बैठने ही नहीं देते? कबूतर जरूरत से ज्यादा हीट अप जब आप कर देंगे ना, कबूतर घर नहीं बैठेगा। एक बॉडी टेम्परेचर है इसका। आपने जब भी उसको हीट अप कर दिया ना, दिमागी तवाज़ुन उसका डिस्टर्ब हो गया, आप अक्सर देखोगे शाम तक आके वो ऊपर आसमान में घूमता रहेगा, घर नहीं बैठेगा। ऐसी है। उसकी वजह ये है कि वो जो अंदर की हीट है ना उसकी, वो उसको बैठने नहीं देगी। ठीक है। जो सब मेरा खुद पेंडू, टिपिकल पेंडू पचादा हाफजाबाद का रिहायशी, तो साडे कहावत वड्डे सिर सरदारां दे, हुण सारे कबूतरों दे सिर छोटे होंदे जांदे ने, इहदे बारे की ख्याल है? ये चौधरी साहब ने ये जो टैडी थे ना, इन्हीं के सिर छोटे हैं, बाकियों के नहीं। चौधरी साहब वाले टैडियों के सिर छोटे नहीं, मोटे हैं? नहीं, छोटे ही हैं। चौधरी साहब के तो इतने वो छोटे और के मुनासिब थे बकौल उनके। मैंने चौधरी साहब ना, उन्होंने एक बार 2 नर और 2 मादियाँ समझ के ना आपस में वो 3-3 महीने उन्होंने बंद रखा। बाद में पता लगा दोनों नर थे, वो उनको मादियाँ समझ के, नर मादी समझ के बांध किया। ये टैडी जो है ना बड़ा सुबक है। और उनके चौधरी साहब की जो टैडियों की सबसे बड़ी खूबी है, वो 10 साल के बाद भी उनके नकौड़े नहीं फूलते। ये कमाल है, ये अल्लाह की अता है। बाकी हर नस्ल में फूल जाएंगे, नाक वगैरह फूल जाएंगे। टैडियों में आपके 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी बुढ़ापे में जाके भी वो बूढ़े नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। और उनके अंदर कबूतर जो वो पुराने होते जाते हैं, उनके अंदर छाप आई जाती है, उनकी आंखों में रंगीनी आ जाती है और उनकी कदर बढ़ जाती है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सर। अच्छा सर, इसके अलावा कबूतरों के वजूद अक्सर उस्ताद जो है ना वो कहते हैं कि उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। वजूद अच्छा होगा तो बुरे परों वाला भी उड़ जाएगा, बुरे जोड़ वाला भी उड़ जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? वजूद जो है ना वो बेसिकली कबूतर का टाइम बढ़ाने में बहुत फायदा देता है। बदगोश्ता कबूतर हो जाए ना तो वो जो अच्छा उसका टाइम है ना वो कम हो जाते हैं। और वही अगर आप जिस तरह हम दूसरे लफ्ज़ों में हम मोटे हों तो हमारा, पतले होते हैं स्मार्ट तो हमारी लाइफ बढ़ जाती है। यही हाल कबूतरों का भी है। जितने मुनासिब और जिस्म का सुबक
कबूतर होएगा ना, वो आपका चलता रहेगा, वो हर वक्त आपका तैयार मिलेगा। वरना पुराने ज़माने में होता है जी, डंडा लेके घुमाते जाओ, मारते जाओ, वो 3-3 4-4 बार फिरते दो, फिर वो जाके कबूतर कहीं रवा होते हैं। मगर जो अच्छी ब्रीड में होते हैं, जो अच्छी फ्लाई होते हैं, वो आपने बाहर निकाला तो वो कबूतर समान अच्छे। मैंने चौधरी साहब के कबूतरों की एक खूबी देखी है, उनको डंडा नहीं मारना पड़ता था, वो बाहर निकलते ही आसमान में चले जाते थे। उनका इन शौक था उड़ने का, और जिस कबूतर को डंडा मार के उड़ाना पड़े वो ज़बरदस्ती वाला तो काम होता है। उसके अंदर जो कबूतर के अंदर कबूतर के भी तो जुस्तजू होनी चाहिए ना, तो वो भी कुछ करके रहे। कई जिद होते हैं कबूतर, आसमानों में जिद करते हैं, दूसरे को कहते हैं, दूसरे को पहले तू बैठ फिर मैं बैठूंगा, वो जिद में एक दूसरे से ज़्यादा टाइम कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। अच्छा कोई सब अच्छा जोड़ा, बैलेंस जोड़ा किस तरह का होता है? कबूतर और मादी क्या एक जैसे पैटर्न के लगाने चाहिए या एक दूसरे की जिद लगाने चाहिए? जिद तो नहीं लगनी चाहिए, मिलते जुलते ही लगाने चाहिए। मगर ये हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है। जिसका उड़ गया ना, जिसका उड़ जाए वो बादशाह है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको मेरी कहानी थोड़ी सी मैं पहले भी शायद सुनाई हुई। 4 नबीने जा रहे थे, उन्होंने इसके बाद सुनहरे वाली कहानी सुनानी है। जी 4 नबीने सड़क के ऊपर जा रहे थे, एकदम पीछे से आवाज आई, हाथी आ गया, हाथी आ गया, साइड पे हो जाओ। उन नबीनों ने कभी हाथी देखा नहीं होता। वो आवाज देख के कहते हैं यार मावत को, यार रोको रोको, हमने हाथी नहीं देखा हुआ, हमें हाथी दिखा दो। उसने मावत ने कहा आप लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपके आगे हाथी खड़ा कर देता हूँ। वो आपके आगे हाथी वो खड़ा कर देता है, वो पहले वाले को आवाज देता है कि तुम आगे आओ। वो आगे आता, आगे आगे हाथी के सूंड उसके सामने आ जाती है। वो ऊपर से लेके नीचे तक हाथ फेरता, उसकी सूंड के ऊपर फेर के वो पीछे आ जाता है। दूसरे की बारी आती है, वो उसको आगे भेजता है, उसके आगे हाथी का अगला पैर आता है, वो उसके ऊपर हाथ फेरता है। जब वो फेरता है तो वो उसको देखता है, फिर वो पीछे आ जाता है। तीसरे की बारी आती है, तीसरा जब आगे जाता है तो आगे हाथी की कमर आती है, वो हाथी की कमर के ऊपर हाथ फेरता है, फिर वापस आ जाता है। चौथे की बारी आती है, वो आगे होता है, उसके आगे हाथी की दुम आती है, ऊपर से लेके दुम तक हाथ फेरता है। कहते हैं, आवाज देते हैं, अभी अब आप हाथी ले जाओ, हमने हाथी देख लिया। अब वो हाथी मावत ले जाता है, तो अब वो 4 नबीने आपस में डिस्कस क्या कर रहे होते हैं। पहला कहता है यार हाथी क्या है, ऐसा जैसे परनाला, क्योंकि उसने हाथी की नाक देखी होती है। अब दूसरा उसको चैलेंज करता, तू नबीना, तुझे क्या पता हाथी क्या है? हाथी तो ऐसे है जैसे गोल दरख्त, क्योंकि उसने हाथी का पाँव देखा होता है। दूसरे की बात सुन के तीसरा बोलता, तुम दोनों नबीने हो, तुम्हें क्या पता है? हाथी तो ऐसे है जैसे बहुत बड़ी दीवार, क्योंकि उसने हाथी की कमर देखी होती है। चौथा जिसने हाथी की दुम देखी होती है कहता, तुम तीनों नबीने हो, तुम्हें क्या पता? हाथी तो वो है जिस तरह सूखी खजूर, क्योंकि उसने हाथी की दुम देखी होती है। तो पाकिस्तान में जिसके बाद जो जोड़ा उड़ गया ना, वो सारी उम्र बंदा उससे पीछे हट नहीं सकता। वो कहता इससे अच्छा जानवर कोई नहीं। बस जौनसरा उड़ गया, वो कहेगा जी मैं जौनसरा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद गोल्डन उड़ गया, उसने कहा जी मैं गोल्डन नहीं छोड़ूंगा। वो वही फंसे रहते हैं, वो कहते हैं इससे आगे नहीं हम जा सकते। तो ये कबूतरबाजी में आपके पास जो उड़ गया, जो आपको अच्छा लगा, आपको जो पसंद आया, आपने 1 मिनट में आप लिया, आपने कहा मेरी मनचाह पूरी हो गई, आपने आगे की जुस्तजू नहीं की। ख्वाहिश साहब मैं ना चाहता हूँ, माजरत आपको बात काट रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप सुनहरे वाली बात सुनाएं। दोस्तों ये जो सुनहरे वाली बात होगी ना, यही कबूतरबाजी है। ख्वाहिश साहब मैं सुनहरे वाली बात सुनना चाहता हूँ। ये 2 उस्ताद थे, सुनहरे का काम करते थे। उनमें से एक दुबई चला गया और एक पाकिस्तान में था। तो दुबई वाले ने अपने बेटे को पाकिस्तान में अपने दोस्त के पास भेजा कि यार इसको काम सिखाओ। उसने जब अपने बेटे को उसके घर की दुकान पे भेजा, तो वो जिसके पास दुकान पे गया, तो वो उसके दोस्त ने उसकी तली के ऊपर 2 हीरे रख के ना उसको बिठा दिया। कहते यार इसके साथ खेलते रहो। वो शाम से लेके सुबह से लेके शाम तक हीरों के साथ खेलता रहा। शाम को वो जाते हुए वापस उससे ले लिए हीरे, उसको कहा आप घर चले जाओ।
तो इसी तरह वो 6 महीने ना उसके गुजार दिए बच्चे के। वो रोज आए उसकी दुकान, हाथ के ऊपर हथेली के ऊपर 2 हीरे रख दे, वो बच्चा सीख के शाम तक देखता रहे, खेल के चला जाए। वो 6 महीने के बाद उस बच्चे ने ख्याल, उसके बाप ने पूछा बेटे से यहाँ भी कितना काम सीखा। उसने कहा अब्बा उसने तो कोई काम नहीं सिखाया, वो तो इस तरह मैं जाता हूँ वो मेरी हथेली के ऊपर 2 ये रख देता, मैं मुझे कहता खेलता रहो, मैं खेलता रहता हूँ, शाम को वो मुझे वापस ले लेता। उसको दोस्त को बड़ा गुस्सा आता है कि इसने मेरे बेटे के 6 महीने ज़ाया कर दिए। वो एक दिन अपने दोस्त से नाराज़ होकर कहता यार तूने मेरे दोस्त बच्चे के 6 महीने ज़ाया कर दिए, इसको कुछ सिखाया ही कुछ नहीं। उसने कहा अच्छा अपने बच्चे को लेके आ मेरे पास। वो फिर दोनों बाप बेटा अपने दोस्त के पास जाते हैं, तो उसके दोस्त उसके बेटे की थैली के ऊपर ना 2 हीरे रखता है। 2 हीरे रखता है तो वो उसका बेटा थोड़ी देर बाद हीरे के साथ खेल के कहता बाबा ये हीरे नहीं है। उसका वालिद साहब देखते हैं वाकई वो हीरे नहीं होते। फिर वो उसका दोस्त और 2 हीरे उठा के रख देता है उसके थैली पे। वो दोबारा उसको हाथ में टटोलता, कहता बाबा ये भी हीरे नहीं है। उसका वालिद साहब देखता है वाकई वो हीरे नहीं होते। फिर वो इसका दोस्त और 2 हीरे उसके हथेली पे रखता है। थोड़ी देर बाद वो खेल के कहता हाँ चाचा ये हीरे हैं। तो वो उसका बाप देखता वाकई वो असल हीरे होते हैं। तो वो अपने दोस्त की तरफ देखता तो उसका दोस्त उसको कहता देख मैंने तेरे बेटे को इतनी फर्क दे दिया कि वो अब हाथ में पकड़ते हुए असली और नकली हीरे का बड़ा फ़र्क महसूस कर देता है। तो मेरे नज़दीक कबूतरबाज या कबूतर परवर वही है जो हाथ पकड़ते ही कबूतर कह सके ये अच्छा है या नहीं अच्छा। बस कबूतर की मैं इतनी पहचान समझ। क्या ख्याल है हर पर उड़ता है? उड़ता है, उड़ता तो है मगर हर वजूद नहीं उड़ता ख्वाहिश साहब। हाँ इसमें तो मैं जो बड़े अरसे से एक सवाल आपसे निकलवाना चाह रहा था वो ये था, इस ये कहानी मैंने दोस्तों को इसके लिए डिस्कस करवाई कि हाथ में वजूद आए तो परख है कबूतर अच्छा है या बुरा। किसी भी लाइन, किसी भी नस्ल, कसूरी है, सियालकोटी है, कुछ भी है, जब वो हाथ में है तो वो बताते हैं। क्या ख्याल है? कबूतर में उड़ना है परों के साथ। आपके परों के अंदर कमी वाकया होगी ना तो आपकी कई खूबियां जो है ना वो कवर कर जाएगा, यानी कि वो ऐड कर जाएगा। और वही आपका पर खराब हो, उनके अंदर कमियां हो, तो आपके अंदर चाहे जितनी भी खूबियां हो वो पर की वजह से ना अयां हो जाएंगी और आपकी परवाज़ कम हो जाएगी। आप अक्सर देखो कि कबूतरों का जो ना मुनासिब जिस्म जो होता है ना वो सबसे आइडियल जिस्म। मैंने चौधरी साहब से जो सीखा है ना वो अक्सर क्या करते थे कि जंगली कबूतर का जो जिस्म है ना वो कबूतर के लिए वो सबसे आइडियल जिस्म है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ख्वाहिश साहब, अक्सर कबूतरों के ना आंखों में बड़े रिंग होते हैं। जी रिंग ज्यादा भी हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मेरा जाती तजर्बा है, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने आज तक बड़े बड़े रिंगों वाला कबूतर चैंपियन होते नहीं देखा। तो फिर मैंने बड़े बड़े जर्रों वाला, छोटे छोटे जर्रों वाला कबूतर चैंपियन होते नहीं देखा। मैंने काली नीली पीली आंखों वाला कबूतर चैंपियन होते नहीं देखा। कबूतर प्लेन आंख का, छोटे रिंगों का मैंने चैंपियन होते देखे। आपका क्या ख्याल है? छोटा सा मैं अपना आइडिया आपको देता हूँ जो मैं समझाऊँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जितना बारीक तिल होगा ना वो कबूतर उतना परवाजी होगा, और जितना राउंड और गोल रिंग जरा साइज में बड़ा होगा वो उतना कबूतर ब्रीडर होगा। मैं तो इतना जानता हूँ। एक बचेल है, एक उड़ने वाला है, यही फर्क निकाल ही नहीं सके हम। सारी उम्र की जो सोशल मीडिया पे बैठ बैठ के लोगों को पागल किया हुआ है, यही एक फर्क है। बड़ा रिंग है वो बचेल है, और उसके पॉजिटिव पॉइंट उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे। जितना छोटा होता जाएगा उतने वो कबूतर परवाजी होते जाएंगे। जो समझा मैंने बताने की कोशिश किया, आइडियल जो है ना मीडियम साइज अगर हो उसका वो सबसे अच्छा है। आपने अक्सर देखा सियालकोटी कबूतर जो है उनकी रात के अंधेरे में डायल बढ़ जाता है, उसका अपर्चर बढ़ जाता है, कसूरी का नहीं बढ़ता। फोकस डिफोकस नहीं होते। अब आपने की मैं आपको दूसरी सीक्रेट की तरफ चल रहा हूँ। कसूरी जो कबूतर होगा ना जितना प्योर होगा उसकी आंख के बाहर जो है ना उतना नीला रिंग होगा, उस्मानी या नीला होगा। ग्रे कलर जितना ग्रे होता जाएगा उसके अंदर समझ लें उतना मिक्स हो गया, क्रॉस होता जाएगा। जितना प्योरिटी में होगा उतना ब्लूइश होगा,
सियालकोटी में जितना होगा वो काले रंग में आता जाएगा। अब आप उसको जितना मिक्सचर उसके अंदर डाल लें वो काले के अंदर ग्रे हो जाएगा, एक स्पॉट उसके अंदर दायरे के अंदर से कुछ हिस्सा काला हो जाएगा, बकाया ग्रे होगा। ये सब क्रॉस की निशानियां होती हैं। जमीन के बारे में क्या ख्याल है? आंख की जमीन की बात कर, आंख की जमीन कितने पॉइंट देते हैं कबूतरबाजी में से, ये भी साथ बताना। जमीन ही तो सारा कुछ है। अब आप देखो ना, जमीन ही बंजर होगी तो उसने क्या, वहाँ पे क्या फसल उगनी है? जमीन ही तो होती है मेन चीज। जितनी प्लेन और साफ आंख का कबूतर होगा वो आपका उतना बेहतर परफॉर्मेंस देता है। मेरे हिसाब से आप वाली बात बिल्कुल सही है कि जितने जर्रे और ये होते हैं ये परवाज में कमी लाते हैं, बढ़ाते नहीं। बचेल हो सकता है, हाँ, परवाजी नहीं हो सकता। मैंने देखे हैं कबूतर जो मैंने थोड़ी बहुत समझ आई है मुझे। एक शर्फी बर्ड साहब के जो कबूतर हैं ये है हल्की गुलाबी आंखें, इनके हल्का सा यूं गुलाबी पन है, या जो आंख में है ना सुर्खी इतनी है बस। आउटर रिंग जो है ना इनका एक वो रेड रंग का होता है, बस हल्का सा। जितना पतला और हल्का होगा वो कबूतर आपका जेठ की गर्मियों के लिए आइडियल है। जितना गाढ़ा हो जाएगा वो उतना ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएगा। वो बंदा गर्मी खा के कबूतर जो भी उसमें कमियां आती रहती हैं। मैं लाइव पहले आंखों को हल्का करो फिर बात करो। मैं आज ही के दिन थोड़ी देर के बाद आपसे एक और सिटिंग चाहता हूँ। ठीक है, मेरा ना एक्चुअली बैटरी प्रॉब्लम है आज, तो अगली सिटिंग आधे घंटे बाद। दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर राब्ता मुनक़ता करना पड़ा। खुदा शाहिद है, मेरा दिल नहीं था कर रहा कि ये राब्ता मैं अगले दो घंटे मोबाइल साथ ना छोड़ता तो अगले 2 घंटे भी नहीं था छोड़ रहा। ख्वाहिश साहब के पास ही बैठा हूँ, अगली सीटिंग घंटे बाद होगी। मोबाइल चार्ज करके दोबारा आता हूँ। अभी कुछ पॉइंट ख्वाहिश साहब के जो ना वो सीक्रेट पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस करने हैं। कहीं ना जाइएगा, घंटे के बाद दोबारा लाइव आता हूँ। घंटे से कोशिश करता हूँ पहले ही, तो नोटिफिकेशन पे फौरन आना है आप लोगों ने। मजा आएगा आप लोगों को और बात पूरी करेंगे। दोबारा यहीं से सिलसिला जहाँ से मुनक़ता करो यहीं से दोबारा मिलेगा।